द्वंद्व की दशा को विकासोन्मुख किस तरह बनाएं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं, द्वंद्व मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का, आत्मा का नहीं, शरीर का नहीं, मनुष्य का द्वंद्व स्वभाव है। द्वंद्व को अगर जल्दबाजी से हल करने की कोशिश की तो पशु की तरफ वापस लौट जाना रास्ता है, शीघ्रता की तो पीछे लौट जाएंगे। वह परिचित रास्ता है, वहां वापस जाया जा सकता है। द्वंद्व से गुजरना ही तपश्चर्या है, धैर्य से द्वंद्व को झेलना ही तपश्चर्या है, और द्वंद्व को झेलकर ही व्यक्ति द्वंद्व के पार होता है। इसलिए कोई जल्दी से निश्चय कर ले सिर्फ द्वंद्व को मिटाने के लिए, तो उसका निश्चय काम का नहीं है, वह नीचे गिर जाएगा। वे आस्तिकता और नास्तिकता के बारे में कहते हैं, जिसने नास्तिकता नहीं जानी उसकी आस्तिकता अर्थ नहीं रखती, जिसने संदेह नहीं किया उसकी श्रद्धा दो कौड़ी की है। उनके अनुसार पशुओं को कोई डाउट नहीं होता। वे मनुष्य को जल्दी निश्चय न करने को कहते हैं, क्योंकि निश्चय करने पर आदमी किसी शास्त्र को, किसी गुरु को पकड़ेगा। वे निश्चय न करने के लिए इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो आदमी द्वंद्व में है उसका निश्चय भी द्वंद्व से भरा होगा। जो द्वंद्व में है तो निश्चय करेंगे कैसे? द्वंद्व से भरा आदमी निश्चय नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। द्वंद्व को जिएं, द्वंद्व में तपें, द्वंद्व में मरें और खपें, द्वंद्व को भोगें, द्वंद्व की आग से भागे मत, क्योंकि जो आग दिखाई पड़ रही है उसी में कचरा जलेगा और सोना बचेगा। द्वंद्व से गुजरें, द्वंद्व की नियति समझें, वह मनुष्य की डेस्टिनी है, वह उसका भाग्य है, उससे गुजरना ही होगा। वे आगे कहते हैं, द्वंद्व से गुजरें तो निश्चय आएगा, द्वंद्व से गुजरें तो श्रद्धा आएगी, लानी नहीं पड़ेगी। लाई गई श्रद्धा का कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि जो श्रद्धा लानी पड़ी है उसका मतलब ही है कि अभी आने के योग्य मन न बना था, जल्दी ले आए। जो श्रद्धा बनानी पड़ी है उसका अर्थ ही है कि पीछे द्वंद्वग्रस्त मन है, वह भीतर जिंदा रहेगा। ऊपर से परत श्रद्धा की हो जाएगी, वह ऊपर ऊपर काम देगी, समय पर काम नहीं देगी। वे मरणासन व्यक्ति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उसके लिए गीता में आत्मा के अमर होने की बात का कोई अर्थ नहीं, इसलिए मानना महत्वपूर्ण नहीं। कृष्ण अर्जुन के द्वंद्व को खींचते हैं, उसे अपनी बात मनवाते नहीं। ओशो के अनुसार इतनी लंबी गीता अर्जुन के द्वंद्व के प्रति बड़ा सम्मान है, और मजा है कि अर्जुन बार बार वही पूछता है, और कृष्ण है कि यह नहीं कहते कि यह तो तू पूछ चुका, फिर वही पूछता है, फिर वही पूछता है। सारे के सारे, पूरे के पूरे प्रश्न अर्जुन के अलग अलग नहीं हैं, सिर्फ शब्दावली अलग है। बात वह वही पूछ रहा है, उसका द्वंद्व बार बार लौट आ रहा है। कृष्ण उससे यह नहीं कहते कि चुप अश्रद्धा करता है, चुप अविश्वास करता है। अर्जुन पूछता है वही वही, दोहरा दोहरा कर। उसका द्वंद्व ही बार बार नए नए रूप लेकर खड़ा हो जाता है। कृष्ण उसे विश्वास दिलाने को उत्सुक नहीं है, कृष्ण उसे श्रद्धा तक पहुंचाने को जरूर उत्सुक हैं। और विश्वास और श्रद्धा में बड़ा फर्क है। विश्वास वह है जो हम संदेह को हल किए बिना ऊपर से आरोपित कर लेते हैं, श्रद्धा वह है जो संदेह के गिर जाने से फलित होती है। श्रद्धा संदेह की ही यात्रा से मिली मंजिल है, विश्वास संदेह के भय से पकड़ लिए गए अंधे आधार हैं। ओशो द्वंद्व को मनुष्य के लिए अनिवार्य मानते हुए कहते हैं कि इससे भागे नहीं, इसे जिएं। वे द्वंद्व में उतरने का परिणाम भी बताते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने चित्त के द्वंद्व में पूरी तरह उतरने को राजी हो जाता है, वैसे ही उस व्यक्ति के भीतर एक तीसरा बिंदु भी पैदा हो जाता है। दो के अलावा तीसरी ताकत भी पैदा हो जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने द्वंद्व को जीने के लिए राजी होता है, वैसे ही उसके भीतर दो नहीं, तीन शुरू हो जाते हैं। द थर्ड फोर्स, वह जो निर्णय करती है कि जिएंगे द्वंद्व को, वह द्वंद्व के बाहर है, वह द्वंद्व के भीतर नहीं है। सेंट थेरेसा का उदाहरण देते हैं, जो 3 पैसे से चर्च बनाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके पास परमात्मा रूपी तीसरी ताकत है। ओशो के अनुसार आंतरिक द्वंद्व इसीलिए है कि एक तीसरा भी है जो देख रहा है,
जो कह रहा है कि मन में बड़ा द्वंद्व है। मन कभी यह कहता है, मन कभी वह कहता है, लेकिन जो मन के द्वंद्व के संबंध में कह रहा है, यह कौन है? द्वंद्व में उतरें और इस तीसरे को पहचानते जाएं। जैसे जैसे द्वंद्व में उतरेंगे, यह तीसरा साक्षी, यह विटनेस दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन यह तीसरा दिखाई पड़ा, उसी दिन से द्वंद्व विदा होने शुरू हो जाएंगे। तीसरा नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए द्वंद्व है। तीसरा दिखाई पड़ता है तो जोड़ शुरू हो जाता है। पर द्वंद्व से भागे मत। द्वंद्व की प्रक्रिया अनिवार्य है। उससे ही गुजरकर वह जो द्वंद्व के पार है, ट्रांसेंडेंटल है, उसे पाया जाता है। पूरी गीता उस तीसरे बिंदु पर ही खींचने की कोशिश है अर्जुन को। पूरे समय अर्जुन को खींचने की चेष्टा कृष्ण की यही है कि वह तीसरे को पहचान ले। वह तीसरे को पहचान ले। तीसरे की पहचान के लिए सारा श्रम है। वह तीसरा सबके भीतर है और सबके बाहर भी है, लेकिन जब तक भीतर ना दिखाई पड़े तब तक बाहर दिखाई नहीं पड़ सकता है। भीतर दिखाई पड़े तो बाहर वही दिखाई पड़ने लगता है।